Hello students, welcome to my YouTube channel and let us begin our study. हम NPO में फर्स्ट 2 क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू DK गोयल। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है, देखो सीखेंगे। How will you deal with the entrance fees while preparing the final accounts of New Delhi Sports Club for the year ending 31st March 2017 in each of the following cases? हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें ट्रीटमेंट किसका सिखाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रीटमेंट करना है वो यहाँ पे सिखाया जा रहा है एंट्रेंस फीस का, ठीक है। और इसने हमें कुछ केसेस दे रखे हैं जिन केसेस में हमें बताना है कि हम एंट्रेंस फीस को क्या करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो इसका ईयर एंडिंग है मेरे पास 31 मार्च 2017। अब सबसे पहली चीज़ देखो एंट्रेंस फीस होता क्या है, ठीक है। ये मेरा NGO है, NPO है, ठीक है। NPO कोई भी मेंबर, जैसे ये मेंबर्स है, ठीक है, 5 मेंबर्स बना रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5। अब ये मेरे बिजनेस में, मेरे NPO में एंट्री लेते हैं। ध्यान से समझना, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये मेरा क्या बन गया, मेरे बिजनेस की इनकम बनी। अब दिमाग लगाओ कौन से नेचर की इनकम बन रही है। कोई भी हमारे, आज ये 5 बंदे मेरे NGO में एंटर हो रहे हैं तो कल को और नहीं हो सकते, या नेक्स्ट टाइम और एंट्री नहीं हो सकती। तो एंट्रेंस फीस मेरी एक रेवेन्यू नेचर की, प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी थी आप लोगों के साथ, एक रेवेन्यू रिसिप्ट जो है होती है। जबकि हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन या स्पेशल हिंट नहीं मिले इसको कैपिटल बनाने का। नॉर्मली कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा और एंट्रेंस फीस दे रखा है, तो क्या नेचर बन गया मेरा, रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट को शो कहाँ करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, क्योंकि ये मेरी इनकम है। अब फर्स्ट केस अगर तुम लोग देखो, तुम्हें बुक में जो दिया हुआ है, इस केस में क्या है कि 2016-17 में हमने जो एंट्रेंस फीस रिसीव करी है वो करी है 1,20,000 रुपये की। सिंपल, 2016-17 में एंट्रेंस फीस में 1,20,000 की रिसीव कर रही हूँ, तो मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड शो कर दूंगी, इनकम साइड। सेकंड केस ये क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, 2016-17 में जो मेरी एंट्रेंस फीस है वो 1,20,000 रुपये है। बट हमारे जो बिजनेस की पॉलिसी है वो ये है कि मुझे एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट लेना है। सिंपल सी बात है, अगर ये बात वो नहीं भी कहता ना, क्वेश्चन में साइलेंट होता, तो हम एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट ही लेते। इसका भी सेम ट्रीटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड, इनकम साइड। केस थर्ड देखेंगे अब हम। हमारा केस थर्ड क्या बोलता है कि 2016-17 में हमारी जो एंट्रेंस फीस है वो 1,20,000 रुपये है, और हमारे बिजनेस का ये रूल है कि इस एंट्रेंस फीस को मैं कहाँ शो करते हैं, मैं क्या लूँगी, कैपिटल रिसिप्ट। अभी देखो रिसेंटली मैंने बताया कि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट की है, ठीक है। बट अब वो क्लियर कट कह रहे हैं कि एंट्रेंस फीस को मुझे कैपिटल रिसिप्ट में लेना है। तो कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाती हैं, किस जगह पोस्ट होती हैं, बैलेंस शीट में। हम इसकी पोस्टिंग देखें हम कैसे करेंगे। देखो हमने बनाई बैलेंस शीट as at 31st March 2017, क्लियर। तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे बच्चों, लाइबिलिटी साइड में। जो हमारे पास कैपिटल फंड आएगा ना,
कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस को मैं ऐड करके दिखा दूंगी। डन? क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या बन रहा है? कैपिटल नेचर बन रहा है। नेक्स्ट केस 4 देखते हैं हम। केस 4 में क्या बोला जा रहा है? 2016 और 17 में जो मुझे एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है वो मिली है 1,20,000 रुपये की। और पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, ये जो एंट्रेंस फीस है इसका सिर्फ 30% जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। यानी 70% मेरा क्या बन गया? रेवेन्यू। अब देखो वो कितने चालाक लोग हैं ये, इन्होंने एक ही एंट्रेंस फीस के 2 ट्रीटमेंट अलग अलग शो कर दिए। सेम एंट्रेंस फीस को इन्होंने कैपिटल भी बना दिया और इन्होंने रेवेन्यू भी बना दिया। यानी 1,20,000 का 30% कैपिटल है, कैपिटलाइज्ड है, और 70% रेवेन्यू है। रेवेन्यू होता है तो कहाँ शो करते हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड? इनकम साइड। कितना शो करेंगे? 1,20,000 का आप 70% शो करोगे, 84,000। नेक्स्ट क्या है? कितना परसेंट ये उसे लेके चल रहे हैं? कैपिटलाइज्ड। ये उसे लेके चल रहे हैं बच्चों 30% कैपिटलाइज। तो जब हम ये इसे 30% कैपिटलाइज लेंगे तो बैलेंस शीट में कितना आएगा? देखो बैलेंस शीट में 1,20,000 का 30% मैं शो कर दूंगी। क्लियर? ये क्वेश्चन था सिंपल सी फंडिंग का, जिसमें हमारा जो मेन फोकस समझाने का था वो ये था कि अगर हमारी कोई भी आइटम रेवेन्यू नेचर की है और क्वेश्चन में उसे क्लियर कट बोला जा रहा है कि हम उसे कैपिटल मानेंगे, तो हाँ, एनपीओ में हम उसे कैपिटल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस एनपीओ का प्रोटोकॉल्स है, उन एनपीओ के रूल्स हैं। वो अपने रूल्स के हिसाब से किसी भी रेवेन्यू आइटम को कैपिटलाइज्ड मान सकती है। अब कैपिटलाइज्ड मानने से क्या होगा? नॉर्मली अगर हम रेवेन्यू मानते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम या एक्सपेंडिचर साइड हम दिखा देते हैं। जैसे ये फीस है तो हमने इनकम में दिखा दिया, कोई पेमेंट होती तो हम उसे एक्सपेंडिचर में दिखा देते। नॉर्मली सिंपल सी बात है। अब तुम ध्यान से समझना, अगर बच्चों ये यही कह रहा है कि हमने इस पोर्शन को, इस आइटम को कैपिटल नेचर का मान लिया, लॉन्ग टर्म का मान लिया, मोटी बातें मान ली, तो हम इसे रेवेन्यू नहीं बना सकते, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं कर सकते। तुम्हारा क्वेश्चन मैडम शो कहाँ करेंगे? तो बच्चों जो कैपिटल नेचर होता है उसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। डन? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल फंडिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन क्लियर करूंगी तुम्हारे को वो होगा हमारा जर्नल और स्पेसिफिक फंड का। ओके बेटा, थैंक यू।